झारखंड। झारखंड में जंगली हाथियों का आतंक, 72 घंटों में 3 लोगों को कुचला। खबर 2 जुलाई 2025। पर्यावरणीय असंतुलन और लापरवाही से 5 हाथियों की मौत। खबर 27 जुलाई 2025। कोल्हान में 4 गजराज की मौत पर उठे सवाल, नक्सली गतिविधियां और अवैध तस्करी से तांडव। खबर 20 जून 2025। हजारीबाग में 35 जंगली हाथियों का आतंक, 55 घर को तोड़ा, 25 लाख का नुकसान। 4 जुलाई 2025। हाथियों के दहशत में गुजर रही ग्रामीणों की रातें, गढ़वा। खबर 9 जुलाई 2025। हाथियों के झुंड ने कोडरमा में 400 से ज्यादा केले के पेड़ और गेहूं की खड़ी फसल को रौंद दिया। खबर अप्रैल 2025। हाथी को लेकर झारखंड में खबरें सुर्खियों में रहती हैं, पर आज तक आपको किसी ने यह नहीं बताया होगा कि इंसान और हाथी दोनों में से दोनों का दुश्मन कौन है। झारखंड में इंसानों और हाथियों के बीच संघर्ष में 1251 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा पिछले 17 सालों के बीच का है, यानी 2008 से अब तक झारखंड में हाथियों और इंसानों के बीच सैकड़ों खतरनाक झड़प हो चुके हैं। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। कई निर्दोष बेजुबान हाथियों ने भी अपनी जान गंवाई है। तो आखिर क्यों गुस्से में है झारखंड के गजराज? क्या हाथी झारखंड के लिए नाशक हैं? जहां जंगल, नदी, पहाड़ और प्रकृति के खूबसूरती का बोलबाला है, उस क्षेत्र में आखिर हाथियों का तांडव क्यों है? क्या हम यानी इंसान हाथियों के बसेरों को बर्बाद करने पर तुले हैं? क्या हम उनकी आशियाने को खत्म करते जा रहे हैं? क्या हम उनकी जंगल की आजादी को छीन रहे हैं? क्या हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई है कि अब हम जंगली जीवों के घरों पर अतिक्रमण करने लगे हैं? एक बार इन सभी सवालों का जवाब खुद से पूछिएगा, और अगर वहां ना मिले तो इंटरनेट पर देख लीजिएगा। आपको पता चलेगा कि कुछ मानव अब लालच में दानव बन गए हैं और हाथियों के पारंपरिक आवासों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, उनके आने जाने के रास्ते को घेर रहे हैं, उनके जंगल पर कब्जा कर रहे हैं, उनके तालाब और पेड़ों को काटकर अपनी विकास करने में लग गए हैं। कुछ इंसान जिसके कारण हाथी बस्तियों में घुस रहे हैं, और फिर यह सब खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है। हाथी कोई टूर पर इंसानों के बस्ती में नहीं आते। इंसानी गतिविधियों और विकास के कारण आज हाथियों के पारंपरिक कॉरिडोर्स बंद हो चुके हैं, जिससे उन्हें भोजन की तलाश में मजबूरन आपके दरवाजे तक आना पड़ता है। झारखंड के दलमा और बेतला जंगल बेहद घना है। यहाँ प्रचुर मात्रा में हरियाली और पानी है। इन जंगलों से करीब 100 हाथी निकलकर ही इंसानों के जिंदगी छीनने आते हैं। लगभग 600 हाथी आज भी जंगल से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि जंगल घना होने से उनको वहीं भोजन पानी मिल जाता है। फिर वे कौन से हाथी हैं जो इंसान के लिए काल का गाल बन जाते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इन सब के पीछे क्या कारण है। अगर हम 50 साल पीछे जाएं तो वहां आपको कुछ ऐसा दृश्य मिलेगा। आज जिस गांव में हम रहते हैं, जहां फसल उगाते हैं, जिस नदी और तालाब से सिंचाई करते हैं, यह सब इन्हीं हाथियों का घर हुआ करता था। अब हमने अपनी आबादी बढ़ाई, लोभ बढ़ाया, और फिर जरूरतों ने जंगली जमीन पर दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। प्रकृति कहती है, जंगल का रास्ता जब मिटा दिया जाता है तो अपना हक मांगने जंगल खुद ही निकल पड़ते हैं। और जंगल के ये वही टूटे हुए सजीव भाग हैं जो आज अपना हक मांगने खुद चले आते हैं। इसलिए जहां जंगल कभी जिंदा थे, अब वहां कंक्रीट की दीवारें खड़ी हो चुकी है। सड़कें और मशीनें अतिक्रमण के सपने देख रहे हैं। जंगल कट चुके हैं। हाथियों का घर उजाड़ा जा रहा है, और तभी जाकर शुरू हुआ इंसान और हाथी का संघर्ष।
झारखंड के जिस दलमा, बेतला, कोल्हान और चांडिल जैसे इलाकों में कभी हाथी खुले जंगलों में विचरण करते थे, अब वहां अवैध कॉलोनियां और खनन के गड्ढे हो चुके हैं। हाथी सदियों से एक ही रास्ते यानी एलिफेंट कॉरिडोर से चलते आए हैं। जब वो रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो घबराते नहीं, वो आगे बढ़ते हैं। पर अब उनके आगे बस्तियां बौना बनकर टकराते हैं, जिन्हें वे रौंद कर निकल जाते हैं। उन्हें दर्द भी महसूस नहीं होता, जो खुद दर्द में चल रहे होते हैं। उन्हें भी पीड़ा होती है, पर वे मजबूर हैं, कर भी क्या सकते हैं। उन्हें तो इंसानों जैसा घर बनाना, जमीन खोदना, फैक्ट्री लगाना नहीं आता। वन्य जीव विशेषज्ञ कहते हैं, हाथी सामाजिक प्राणी है। वो रास्तों को पीढ़ियों से पहचानते आए हैं, लेकिन अब वो रास्ते गायब हैं। इसलिए हाथी नहीं जानते उन्हें कहाँ नहीं जाना चाहिए। इंसानों ने हाथियों का घर छीना, इसलिए अब हाथी इंसानों के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हाथी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वे तो केवल अपने जंगल, अपनी धरती और अपना ठिकाना ढूंढते हैं। राज्य सरकार और वन विभाग इस चुनौती से निपटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एलिफेंट कॉरिडोर्स की दोबारा पहचान, सोलर फेसिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम और जन जागरूकता अभियानों जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। कुल्हान, चांडिल और बेतला जैसे इलाकों में कॉरिडोर चिन्हित किए गए हैं और उन्हें फिर से सक्रिय करने की प्रक्रिया चल रही है। यह पहल जरूरी है, लेकिन सवाल यही है, क्या यह पर्याप्त है? यह कहानी सिर्फ हाथियों की नहीं, बल्कि हमारी भी है। यह सह अस्तित्व की कहानी है। जहां जंगल सुरक्षित रहेंगे, तभी इंसान और जानवर दोनों सुरक्षित रहेंगे। अगर हमने आज अपने जंगल नहीं लौटाए, तो कल हमारे बच्चे हाथियों को सिर्फ किताबों में देखेंगे, जंगलों में नहीं। सवाल अब भी वही है, क्या झारखंड अपने गजराजों को उनका घर लौटा पाएगा?